सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पौत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस वीडियो में सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में चतुर्त्रिंशोध्याय, जिसमें कि सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार का वर्णन है। श्री शुक उवाच। एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुका अनोभिरनुयुक्ते प्रयुस्ते अंबिकावनम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिकावन की यात्रा की। तत्र स्नात्वा सरस्वत्वां देवं पशुपतिं विभुम् आनर चोरर हनेर्भक्त्या देवीं च नृपतेऽम्बिकां। राजन, वहाँ उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। गावो हिरण्यं वासांसि मधु मध्वन्नमादृता ब्राह्मणेभ्यो ददुः सर्वे देवो नः प्रियतामिते। वहाँ उन्होंने आदरपूर्वक गौवें, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए तथा उनको खिलाया पिलाया। वे केवल यही चाहते थे कि इनसे देवाधिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हों। उषोः सरस्वती तीरे जलं प्राश्य धृतव्रता रजनीं तां महाभागा नंद सुनंदकादयः। उस दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखट से सो गए। कश्चिन् महानहिस्तस्मिन् विपिने ते बुभुक्षितः यदृक्षयागतो नन्दं शयानमुर्गो ग्रसीत। शयानमुर्गो ग्रसीत। कश्चिन् महानहिस्तस्मिन् विपिने अति बुभुक्षितः यदृक्षयागतो नन्दं शयानमुर्गो ग्रसीत। उस अंबिकावन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। दैववश वह उधर ही आ निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। चुक्रो शाहीनाग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयं सर्पो मां ग्रस्ते तात प्रपन्नम परिमोचय। अजगर के पकड़ लेने पर नंदराय जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा यह अजगर मुझे निगल रहा है, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ।
तस्य चाक्राक्रन्दितं श्रुत्वा गोपाला सहसोत्थिता ग्रस्तं च दृष्ट्वा बिभ्रान्ता सर्वं बिभ्य घोरोन्मुखे। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सब के सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। अब वे लुकाठियों अजली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे। अलाते हृदय मानोपि न मुंचत मुरंगमः तमस्पृशत पदाभेत्य भगवान सात्वतं पतिः। किंतु लुकाठियों से मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को छोड़ा नहीं। इतने में ही भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। शौवै भगवत श्रीमत पादस्पर्श हता शुभ भेजे सर्प बपुर हित्वा रूपम विद्याधरार्चितम। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्याधरार्चित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। तम पृच्छद ऋषिकेशः प्रणतं समुपस्थितं दीप्यमानेन वपुषा पुरुषं हेममालिनम। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया तब उन्होंने उससे पूछा, को भवान पर्या लक्ष्म्या रोचते अद्भुत दर्शन है कथम जुगोप्सेता में ताम गतिम बा प्रापितो वशः। तुम कौन हो? तुम्हारे अंग से सुंदरता फूट पड़ती है। तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई थी? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। सर्पोवाच अहम विद्याधर कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचरम दिशः। अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान मैं पहले एक विद्याधर था। मेरा नाम था सुदर्शन। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी। इससे मैं विमान पर चढ़कर यहाँ से वहाँ घूमता रहता था। ऋषेन विरूपानंगिरसः प्राहसं रूपदर्पितः तैरिमां प्रापितो योनिम प्रलब्धेश्वेन पापमना। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का शाप दे दिया। यह मेरे पापों का ही फल था। शापो मे अनुग्रहायेव कृतस्ते करुणात्मभे यदहं लोक गुणा पदास्पृष्टो हता शुभः। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए ही मुझे शाप दिया था, क्योंकि यह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया है। इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। त्वं त्वाहं भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम् आपृच्छे शाप निर्मुक्तः पाद स्पर्शादमी वहन्। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से शाप से छूट गया हूँ और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। प्रपन्नोस्मि महायोगिन महापुरुष सत्पते अनुजानीहि मां देव सर्वलोकेश्वरेश्वर। भक्तवत्सल महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्रादि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मन, मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मदंडाद विमुक्तोहम सद्यस्ते च्युत दर्शनात् यन्नाम गृहन्नखिलान् श्रोत्रेणात्मानमेव च सद्यः पुनाति किं भूयस्तस्य अस्पृष्टपदाहिते। अपने स्वरूप में
नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है। इत्यनुज्ञाप्य दाशार्ह परिक्रम्याभिवन्द्य च सुदर्शनो दिवं यातः कृच्छानन्दश्च मोचितः। इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। निशाम्य कृष्णस्य तदात्मवैभवं ब्रजोकशो विस्मितचेतसस्ततः समाप्य तस्मिन् नियमं पुनर्व्रजं नृपायोस्तस्ततः कथयन्त आदृताः। अब राजन, जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुनः ब्रज में लौट आए। कदाचिदथ गोविंदो रामश्चाद्भुत विक्रमः बीजः तोरबने रात्र्यां मध्यगतो ब्रजयोषिताम्। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। उपगीयमानो ललितं स्त्रे जनेरबद्ध सौहृदे स्वलंकृतानुलिप्तांगो स्त्रगवेनो विरजोम्बरो। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीताम्बर और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे तथा शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था और सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियाँ बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं के गुणों का गान कर रही थी। निशामुखं मानयन्तां बोधितो डूपतारकं मल्लिका गंधमत्ताले जुष्टं कुमुदवायुना। अभी अभी सायंकाल हुआ था, आकाश में तारे उगाए थे और चांदनी छिटक रही थी। बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गुनगुना रहे थे तथा जलाशय में खिली हुई कुमुदनी की सुगंध लेकर वायु मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जगतो सर्वभूतानां मनः श्रवण मंगलम तो कल्पयन्तो युगपत स्वरमंडल मूर्छितम। बलराम जी ने एक ही साथ मिलकर राग आलापा। उनका राग आरोह अवरोह स्वरों के चढ़ाव उतार से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था। गोप्यस्तद गीतमार्कण्यो मूर्छिता नाविदन् नृप स्त्र सद्यो कुलमात्मानं स्त्रकेशस्त्रजं ततः। उनका वह गान सुनकर गोपियाँ मोहित हो गई। परीक्षित, उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही कि वे उस पर से खिसकते हुए वस्त्रों और चोटियों से बिखरते हुए पुष्पों को संभाल सके। एवं विक्रीडतो श्वेरं गायतो सम्प्रमतवत् शंखचूड इति ख्यातो धनदाम्नोचरोभ्यगात्। जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद विहार कर रहे थे और उन्मत्त की भांति गा रहे थे, उसी समय वहाँ शंखचूड नामक एक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। तयोर्निरीक्षतो राजस्तन्नाथं प्रमदाजनं क्रोशन्तं कालयामास दिश्यो दिच्याम शंकितः। परीक्षित, दोनों भाइयों के देखते देखते वह उन गोपियों को लेकर बेखट से उत्तर की ओर भाग चला, जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे गोपियाँ उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी।
क्रोशन्तं कृष्णरामेति विलोक्य स्वपरिग्रहं यथा गादस्युनाग्रस्ता भ्रातरा बन्वधावताम्। दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू गौओं को लूट ले जाए, वैसे ही यह यक्ष हमारी प्रेयसी को लिए जा रहा है और वे हा कृष्ण हा राम पुकार कर रो पीट रही है। उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पड़े। मां भेष्टेत्य भयारावो सालहस्तोतरश्विनो आसेदतुस्तं तरसा त्वरितं गुह्यकाधमम्। डरो मत, इस प्रकार अभयवाणी कहते हुए हाथ में साल का वृक्ष लेकर बड़े वेग से क्षण भर में ही उस नीच यक्ष के पास पहुंच गए। सौभिक्ष तावनुप्राप्तो काल मृत्यु इवो द्विजन विसृज्य स्त्रीजनम मूढ़ प्राद्रवज्ये वितेक्षया। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुँचे, तब वह मूढ़ घबरा गया। उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया, स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा। तमन्वधावत गोविंदो यत्र यत्र स्वधावते जहिरे सुस्ताक्षेरो रत्नम तस्थो रक्षण स्त्रियो बलः। तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं खड़े रह गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ वह भाग कर गया उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकाल ले। आविदुर एवाभ्येत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः जहार मुष्टिनैवांग सह चूड़ामणिं विभोः। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर कसकर एक घूसा जमाया और चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। शंखचूर्णिहत्येवं मणिमादाय भास्वरम् अग्रजां याददात् प्रीत्या पश्यन्ते नाम च योषिताम्। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर और वह चमकीली मणि लेकर लौट आए तथा सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि बड़े भाई बलराम जी को दे दी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे शंखचूड़वधो नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनकनंदनी की जय, वाष्कार भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।